हाय फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल बिफोर द वीडियो। अब हम देखते हैं कैबिन में मूवी स्टार्ट होती है और एक लड़की को उन्होंने बांध के रखा होता है। बहुत ब्रूटली मारा भी होता है, उसका बहुत बुरा हाल था। वहाँ पर कुछ बहुत ही अजीब लोग आते हैं, उन्होंने मास्क पहने होते हैं और उनके हाथ में एक बहुत बड़ा एक्स होता है। वो लेकर अंदर आ जाते हैं और उस लड़की को पता था कि अब उसके साथ क्या होगा। वो उसको बहुत बुरी तरीके से मार देते हैं। अब मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक जगह को। ये वही एरिया है इटली का। यहाँ पर एक बस जा रही होती है और एक लड़की स्टेशन पर अपनी बस का वेट कर रही थी। वो अपनी मदर से बात कर रही होती है और अपनी मदर को बता रही होती है कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। शायद वो प्रेग्नेंट है और उसकी मदर उसको अपने टाउन में बुला रही होती हैं और वो दूसरे टाउन अपनी माँ से मिलने ही जा रही होती है। वो देखती है बाहर बस स्टेशन पे बस आ गई है। अब हम देखते हैं उस बस का ड्राइवर, वो एक ब्लॉगर भी होता है और वीडियो बना रहा होता है, अपने सारे लोगों को दिखा रहा था जिनको बस में उसने लेकर जाना था। एक कपल होता है, एक लड़की होती है और एक आदमी होता है। इनका सफ़र शुरू होता है और ये बातें करते हुए, मज़े करते हुए साथ जा रहे होते हैं। एक दूसरे के साथ अपनी अपनी लाइफ स्टोरी शेयर्स कर रहे होते हैं और ड्राइवर बहुत ही अच्छा होता है और उनको बहुत अच्छी कंपनी दे रहा होता है। और वहाँ पर एक आदमी बैठा होता है जो अपनी बेटी से मिलने जा रहा है। वो इन सबको बियर देता है और वो सब पीते हैं। अब हम देखते हैं कि ये लोग रास्ते में जा रहे होते हैं। बहुत ही खूबसूरत रास्ता था, जंगलों के बीचों बीच से दूसरे टाउन का। अब ये आदमी अपने एक्सपीरियंसेस उनके साथ शेयर कर रहा होता है और लड़की की तबीयत ख़राब हो जाती है। ये लोग बस रोकते हैं, वहाँ वो वॉमिटिंग करती है और अब ये लोग निकलते हैं दोबारा वापस, क्योंकि शाम हो रही होती है। अब वो जो कपल होता है उसमें जो लड़का होता है वो कहता है मैं ड्राइव करूँगा। ड्राइवर कहता है चलो ठीक है तुम कर लो। वो साइड पे बैठ जाता है। अब बस में सब लोग सो गए होते हैं, रात हो रही थी और वो दोनों आगे बैठे होते हैं और बाकी सब पीछे सो रहे थे। वो ड्राइवर उस लड़के को अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बता रहा होता है। कहता है यहाँ पे काफ़ी जानवर आ जाते हैं रोड पर, इसलिए यहाँ पे साइंस भी लगे हुए हैं। तुम ध्यान से चलाना, रात का टाइम है। ये लो बियर पियो, ज़रा फ्रेश हो जाओगे। उसको बियर पिलाता है और वो लोग बातें करते हुए जा रहे होते हैं। रास्ते में साइन बोर्ड्स भी लगे हुए थे कि यहाँ पे जानवर आ जाते हैं। अब वो चला ही रहे होते हैं, उस लड़के को थोड़ी नींद भी आने लगती है। वो बातें भी कर रहे थे और सामने रोड पर वो एक किसी जानवर को मरा हुआ पाते हैं। अब वो फ़ौरन अपनी गाड़ी को मोड़ता है जिससे उसका बैलेंस आउट हो जाता है और वो गाड़ी दरख्त पे जाके लगती है। अभी सब लोग वहाँ पे बेहोश हो जाते हैं। सुबह जब सबकी आँख खुलती है तो वो देखते हैं कि वो जंगल के बीचों बीच है। उस लड़के की जो गाड़ी चला रहा था उसकी टांग बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हुई थी। सब लोग बहुत शॉक में थे कि इनके साथ क्या हुआ और पूरी रात किसी की आँख नहीं खुली, सब बिल्कुल बेहोश थे। अब वो लोग जब बाहर देखते हैं तो बाहर एक जंगल था और ये क्या बहुत हैरान थे कि इनकी गाड़ी जंगल में कहाँ से आ गई। वो तो रोड पे थे। फिर इनको लगता है शायद इस लड़के ने ड्रंक होके हमें जंगल के बीचों बीच ले आया। वो देखते हैं वहाँ पे मोबाइल के सिग्नल्स भी नहीं आ रहे थे। अब उसकी टांग को ज़रा सीधा करते हैं ताकि वो सीधा होके बैठ सके। अब वो लोग बाहर निकलते हैं और देखते हैं जंगल के बीचों बीच एक कैबिन है। सिर्फ एक कैबिन और कुछ भी नहीं। अब वो जाते हैं वहाँ पर कि शायद इनको कोई हेल्प मिल जाए, कोई फ़ोन मिल जाए जिससे वो किसी को अपने बारे में बता सके। वहाँ सायरन और लाइट्स भी लगी हुई थी। अभी लोग दरवाज़ा नॉक करते हैं लेकिन दरवाज़ा पूरी तरीके से बंद था, वहाँ पर कोई भी नहीं था। अंदर देखते हैं तो उनको कोई नज़र नहीं आता। फर्नीचर वगैरह तो पड़ा था लेकिन अंदर कोई इंसान नहीं था। अब ये लोग जाते हैं, कहते हैं कि अब हम क्या करें? शाम का टाइम हो रहा था। अब ये लोग गाड़ी को दोबारा से स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं कि शायद गाड़ी दोबारा स्टार्ट हो जाए, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। अब ये लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं। इनको समझ नहीं आती कि क्या करें, सब पैनिक हो रहे थे वहाँ पर। वो लड़का कहता है कि मुझे अच्छी तरीके से याद है, हम रोड पर थे। जंगल के बीच कैसे आ गए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है तुम ड्रंक थे, शायद तुम्हें याद ना हो। वो कहता है नहीं, मुझे अच्छी तरीके से याद है। हम रोड पर थे, इतनी दूर आ ही नहीं सकते, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। वो आदमी कहता है तुम ड्रंक होकर चला रहे थे, अब हमसे झूठ मत बोलो। अब वो बाहर आता है, देखने लगते हैं कि शायद इनको कोई हेल्प मिल जाए। अंदर वो लड़की फ़ोन ट्राई कर रही होती है कि शायद सिग्नल मिल जाए, लेकिन सिग्नल भी बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे, मतलब बिल्कुल सिग्नल नहीं थे वहाँ पर। वो किसी से कोई राब्ता भी नहीं कर सकते थे, ना नेट चल रहा था। अब वो लोग बस में बातें कर रहे होते हैं कि हमारे साथ आज कैसा एक्सपीरियंस हो गया, हमें अपनी अपनी डेस्टिनेशन पे होना था और हम कहाँ पर हैं। वो ड्राइवर और वो जो आदमी होता है वो जंगल के बीचों बीच जाने लगते हैं। वो कहते हैं कि हम जा चलते हैं, शायद कोई हेल्प मिल जाए। और वो लड़की कैबिन के अंदर के पास बैठी होती है। वो अपनी विंडो से देखती है बाहर, तो उसको नज़र आता है कि दरवाज़ा खुल गया। वो कैबिन का दरवाज़ा खुल गया, वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। वो बहुत हैरान होती है। वो लड़का और लड़की सो रहे थे। ये जाती है वहाँ पर कैबिन में देखने, शायद इसको कोई हेल्प मिल जाए। और उन दोनों को भी जंगल के बीचों बीच कुछ बहुत ही अजीब चीज़ें नज़र आती हैं, जैसे कोई रिचुअल की चीज़ें हों। और वो लड़की कैबिन के बाहर खड़ी थी। वो सोचती है अंदर जाए या ना, लेकिन फिर वो अंदर चली जाती है क्योंकि उन्हें हेल्प की बहुत ज़रूरत थी। वो अंदर जाती है और बहुत अजीब चीज़ें देखती हैं। और वहाँ पर ड्राइवर और आदमी को भी जंगल में बहुत ही अजीब चीज़ें नज़र आती हैं।
हर जगह अजीबो-गरीब चीज़ें लटकी होती हैं। जानवरों के फेसेस पड़े होते हैं, हड्डियाँ पड़ी होती हैं और वो लड़की को कैबिन के अंदर भी ऐसी ही चीज़ें नज़र आ रही थीं। जानवरों के सर, हड्डियाँ, पुरानी तस्वीरें, अजीब-अजीब मास्क लोगों ने पहने होते हैं। वो समझ नहीं पाती कि ऐसा कैसे हो सकता है? इतना बैकवर्ड कैसे हो सकता है ये टाउन? लेकिन वो तो कोई जंगल के बीच अजीब ही जगह थी। वो अंदर जाती है, वहाँ पर भी उसको बहुत ही भयानक पेंटिंग नज़र आती हैं। अब हमें समझ आता है कि जो मूवी के स्टार्ट में कैबिन था, वो यही कैबिन था। क्योंकि वही 3 लोगों की तस्वीरें थीं, जो वो उस कैबिन में उस लड़की के साथ कर रहे थे। अब वो लड़की बहुत हैरान होती है। ये सब देखकर बहुत घबरा जाती है। वो बाकी सब साथियों को भी जाके इनके बारे में बताती है कि मैंने बहुत ही अजीब चीज़ें देखी कैबिन के अंदर। वो ड्राइवर आता है और आके इनको बताने लगता है कि यहाँ पे बहुत ही अजीबो-गरीब टाउन है। क्या पता कौन लोग हों, कोई रिचुअल करते हों, कोई कल्ट है, हमें क्या पता इसके बारे में। अब रात होती है और वो लोग जाके बस में बैठ जाते हैं, क्योंकि पूरा दिन ढूँढने से उनको कोई हेल्प नहीं मिली थी। जंगल के बीचों-बीच यहाँ पे और कौन होता उनके अलावा? वो लोग बहुत परेशान होते हैं। रास्ते में इनको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें। सिर्फ़ वो ड्रिंक ही होती है जो वो पी रहे थे या पानी, और कुछ भी नहीं होता इनके पास। अब हम देखते हैं रात हो जाती है। वो ड्राइवर बाहर निकलता है वॉशरूम जाने के लिए, तो उसको वहाँ पर भी बहुत ही अजीबो-गरीब आवाज़ें आती हैं और आधे लोग गाड़ी में सो जाते हैं। आदमी अपने बच्ची की वीडियो देख रहा होता है, उसको याद कर रहा था, जिसके पास उसने जाना था, लेकिन अब वो यहाँ पर फँस गया था। वो बहुत परेशान और उदास होता है, अपनी बच्ची को याद करके रो रहा था और वो औरत भी, अपनी लड़की भी अपनी माँ को याद कर रही थी। अब हम देखते हैं कि कैबिन में लाइट जलती है। ये सब लोग अपनी बस से देख लेते हैं। ये बहुत हैरान होते हैं कि लाइट किसने जला दी? थोड़ी देर पहले तो लाइट नहीं चल रही थी। अब ये लोग गाड़ी से बाहर निकलते हैं। इन्हें लगता है शायद कोई रात में वहाँ पे रहने के लिए आता हो, और ये लोग कैबिन के अंदर चले जाते हैं अपनी अपनी टॉर्च लेकर। ये एटिक की सीढ़ियाँ नीचे करते हैं और ऊपर चढ़ते हैं, ताकि इनको लगे कि ऊपर कोई है या नहीं। एक दफ़ा चेक तो करना ज़रूरी था। वो ड्राइवर भी उस लड़के को कहता है तुम गाड़ी में ही बैठो, और उनके पास चला जाता है कैबिन में। अब हम देखते हैं दोनों लड़कियां, वो ड्राइवर और वो आदमी कैबिन में आ जाते हैं और एटिक से ऊपर आते हैं। वहाँ पर वो एक बच्ची को देखते हैं जिसको किसी ने बंद करके रखा हुआ था, और कुछ अजीबोगरीब जार्स पड़े होते हैं उसके इर्द गिर्द। वो बच्ची बहुत डरी हुई होती है। इन लोगों को समझ नहीं आता कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इस बच्ची को यहाँ किसने बंद किया। अब वो लड़की खिड़की से बाहर देखती है। अचानक वहाँ सायरन बजने लगते हैं और लाइट्स रेड हो जाती हैं। अब हम देखते हैं वो बाहर सब खिड़की से देखते हैं। जो लड़का बस में बैठा हुआ था, उसको वो 3 आदमी घसीट कर अंदर ले आते हैं और उसका बहुत बुरा हश्र करते हैं। वो चीख रहा होता है कि मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, लेकिन वो तीनों घसीट के उसको नीचे ले आते हैं। मतलब जहाँ ये ऊपर थे, नीचे एटिक के नीचे वो लोग थे उस लड़के के साथ। उस लड़के को आकर बाँध देते हैं ज़ंजीरों से और उसके साथ बहुत बुरा करते हैं, उसको टॉर्चर करते हैं। ऊपर ये लोग सारी आवाज़ें सुन रहे होते हैं, उसकी गर्लफ्रेंड भी रो चिल रही होती है, चिल्ला रही होती है, लेकिन वो उसका मुँह बंद कर देते हैं। अब ये तीनों आदमी उसको वैसे ही जैसे पहले लड़की को मारा था, ब्रूटली मार देते हैं और इनका रिचुअल जैसे कंप्लीट हो गया। अब उस आदमी को मारने के बाद वो उसको घसीट कर अपने साथ बाहर ले जाते हैं। उसका बहुत बुरा हाल होता है, वो बहुत चीखता चिल्लाता है, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आ सकता था। ऊपर तो लोग छुप के बैठे होते हैं, वरना इनके साथ भी वही होना था। वो अपने कान बंद कर लेते हैं और ऊंची ऊंची रो रहे थे, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकते थे उस लड़के के लिए। वो उसको मार के वहाँ से ले जाते हैं और रात ऐसे ही गुजर जाती है। सुबह होते हैं तो हम देखते हैं इन सबका बहुत बुरा हाल था, रो रो के। पूरी रात खौफ के मारे इनको नींद नहीं आती। वो उस बच्ची को उसमें से बाहर निकालते हैं और उसको बाहर अपने साथ ले जाते हैं। अब जैसे ही सुबह हुई थी, वो एटिक की सीढ़ियाँ खोलते हैं और नीचे जाने की तैयारी करते हैं। वो कहते हैं आज का दिन ही है हमारे पास यहाँ से भागने का, रात में तो हमें कोई मदद नहीं मिल सकती। वो लोग अपनी बस से अपना सामान निकालते हैं और वहाँ जंगल की तरफ भागने लगते हैं कि शायद यहाँ पर कोई हेल्प मिल जाए या कोई मदद मिल जाए। वो देखते हैं वहाँ पर बहुत गाड़ियाँ थीं। सारी गाड़ियाँ बहुत पुरानी थीं। मतलब यहाँ से जो-जो लोग बच निकले गुज़रे थे, उनको ये लोग मार चुके हैं। यानी ये रिचुअल वाले किसी को यहाँ पर नहीं छोड़ते। अब हम देखते हैं वहाँ पे लोगों की फैमिलीज़ की तस्वीरें थीं, सब कुछ था। सारी फैमिलीज़ को उन्होंने ख़त्म कर दिया। अब ये लोगों को बहुत डर लगता है। इनको होता है कि हमें सूरज ढलने से पहले यहाँ से निकलना है। वो लोग जंगल के बीचों बीच से जाते हैं। लेकिन ये क्या होता है? वो वापस उसी कैबिन के पास आ जाते हैं। वो ड्राइवर कहता है ये कैसे हो सकता है? ये तो हम किसी लूप में फँसे हुए हैं जैसे। वो लोग दोबारा उस कैबिन के पास आ गए थे। अब ये लोग रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, चीखते हैं, लेकिन दोबारा इनको ऊपर जाना पड़ता है, क्योंकि रात हो रही होती है। ये एटिक की सीढ़ियाँ खोलते हैं और ऊपर दोबारा चढ़ जाते हैं, क्योंकि इनके पास अब बचने का और कोई तरीका नहीं था। वो ड्राइवर गाड़ी से जो ड्रिंक्स थी वो ले आता है, ताकि वो लोग कुछ तो खाएँ और पिएँ। वो बच्ची इनको अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बता रही होती है कि उन्होंने भी मेरी फैमिली को मार दिया। अब हम देखते हैं कि सब ड्रिंक करते हैं और सो जाते हैं। रात को बातें कर रहे होते हैं कि सुबह हम फिर से निकलेंगे और इस दफ़ा हम ज़्यादा आगे जाएंगे और अपने आप को बचा लेंगे।
अब रात में सबकी आँख सो जाते हैं और अचानक उस लड़की की आँख खुलती है। रेड लाइट जल रही होती है और सायरन बजते हैं। वो नीचे आती है और देखती है ऊपर कमरे में तो कोई भी नहीं था। मतलब वो लोग उन सबको ले जा चुके हैं। उस बच्ची को, उस आदमी को और उस लड़की को। उन्होंने बाँधा होता है बीच में जंगल के, और वहाँ पे आस-पास लोग रिचुअल कर रहे थे। वो ड्राइवर उस लड़की को अंदर ले आता है। वो कहता है, हम दोनों को उन्होंने अभी तक छोड़ा है तो हमें अंदर छुपना चाहिए। बाकी सबको हम नहीं बचा सकते, वहाँ बाहर बहुत लोग हैं। वहाँ लोगों ने मास्क पहने हुए थे और वो बहुत ब्रूटली उन दोनों सबको मारने लगते हैं। वो लड़की को और उस आदमी को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। पहले उनके कान काटते हैं, फिर उनकी आंखें निकालते हैं और फिर उनको मार देते हैं। और सब लोग देख के एंजॉय कर रहे थे, जैसे उनका कोई कल्ट हो, जैसे उन्होंने अपना कोई रिचुअल कंप्लीट कर लिया। और जैसे ही वो उनको मार देते हैं, वो वहाँ से जाने लगते हैं। वो लड़की बहुत रोती है, बहुत चीखती है, पर वो ड्राइवर उसका मुंह बंद करवाता है। कहते, तुम चुप करो, अगर हम बच गए हैं हम सुबह यहाँ से निकल जाएंगे, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वो उसको, लड़की उसके कान के पास किसी आवाज़ को सुनती है। जब वो उसको गले लगाता है, उसको समझ आ गया कि इसने कोई ईयर पीस पहना है। वो उसके कान से निकाल के अपने कान पे लगाती है, तो उसको आगे से किसी की आवाज़ें आ रही थी। मतलब वो किसी से कांटेक्ट में था। ये ड्राइवर ही इनको यहाँ पर लेकर आया था और वो भी इस कल्ट का हिस्सा था। अब वो लड़की वहाँ बेहोश हो जाती है और सुबह उठती है तो वो एक टेबल पर बैठी थी। उसके हाथ कुर्सी के साथ उन्होंने बांधे हुए थे और उसके ऊपर नेल प्रिक किए हुए थे। वो लड़की रो रही थी। वो सामने देखती है, एक औरत बैठी थी। वो कहती है, ये हमारा गाँव है और यहाँ हम कुछ थोड़े से लोग ही रहते हैं। हम जिस कल्ट को फॉलो करते हैं हम उसके ऊपर कायम हैं, और यहाँ पर जो आएगा वो वापस नहीं जाएगा। हमारे लोग इनको पकड़ के लाते हैं, जो लोग बहुत तुम्हारे जैसे अजीबोगरीब होते हैं, और हम उनसे अपना बदला लेते हैं, अपना रिचुअल पूरा करते हैं। हम सदियों से ऐसा करते आ रहे हैं। अब वो लड़की को अंदर एक कमरे में बंद कर देते हैं, जहाँ वो देखती है हर जगह कैमरेज लगे थे। मतलब वो लोग इनको हर जगह से नोट कर रहे थे। और वहाँ पर वो लड़का जो ड्राइवर था, वो आता है। वो कहता है, देख लो, मैंने तो अपना काम पूरा किया। मैं यहाँ पर ऐसे ही करता हूँ, तुम्हारे जैसे और भी बहुत हज़ार लोग लाया लाया हूँ और मारा है मैंने उनको। हमारा रिचुअल है जो हम पूरा करते हैं। हम अपनी बात पे पूरी तरीके से कायम हैं। इन लोगों ने हमें अपनी सिटी से बाहर निकाला और यहाँ पर हमने अपनी दुनिया बसा ली। अब हम सब लोगों से बदला लेंगे, हमें इस टाउन से बाहर निकालने का। ये कल्ट की तरह के लोग थे जो बहुत ही अजीबोगरीब होते हैं। वो लड़की अपने हाथ छुड़वा लेती है क्योंकि अब उसे वहाँ से बचकर यहाँ से जाना था। वो बाहर निकलती है और बाहर आकर देखती है कि वो अजीबोगरीब लोगों ने बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ें इकट्ठी की हुई थी। रिचुअल का सामान, और वहाँ पे वो लड़की जिसमें बंधी हुई थी, वो लकड़ियाँ भी यहाँ पे पड़ी हुई थी। वो समझ गई थी कि सब ने मिलकर इसको बेवकूफ़ बनाया। उस लड़की का फ्रॉक भी वहाँ धुला हुआ लटका था, यानी वो भी इनके साथ मिली होती है। वो उसकी बस में देखती है तो वो बैठी होती है और उसी ड्राइवर के साथ बातें कर रही थी। वो शायद उसकी बहन होती है। अब वो देख लेती है कि सब मिलके हमें पागल बनाते हैं। जो लोग टाउन से यहाँ पे आते हैं उनको ये लोग मार देते हैं, किसी को भी नहीं छोड़ते, उनकी चीज़ें लूट लेते हैं। ये बहुत ही अजीबोगरीब लोग हैं। वो कहती है, मैं इनको नहीं छोड़ूंगी। अब वो लड़की को गोली मारती है सबसे पहले, क्योंकि उसके ऊपर इस पे बहुत गुस्सा था। अब वो ड्राइवर बाहर आता है अपनी बहन को मरा हुआ देखकर। वो उसको बचाने की कोशिश करता है लेकिन बचा नहीं पाता। वहाँ वो लड़की गन लेके खड़ी होती है और उसकी वीडियो भी शूट कर रही थी। वो उसको बाहर लाती है और घसीट के बहुत बुरी तरीके से मारती है। वो कहती है, तुम्हें बड़ा शौक है ना वीडियो बनाने का, अब तुम्हारी भी वीडियो बनेगी। वो उसको मार देती है और अब वहाँ से जाने लगती है। वो देखती है कि वो लोग बहुत ही अजीब थे। वो सबको मारेगी, सबके बारे में कंप्लेन करेगी, किसी को भी यहाँ पर नहीं छोड़ेगी। उस आदमी को मारने के बाद यहाँ से जाने लगती है। अब वो यहाँ से बाहर जाती है जंगल की तरफ, भागने लगती है अपनी गन लेकर, और वहाँ पे अपनी वीडियो भी बनाती है और कहती है, तुम लोगों को तो मैं नहीं छोड़ूंगी, बर्बाद करवा दूंगी, देख लेना, मैं अब पुलिस को लेकर आऊँगी। वो जाती है वहाँ से जंगल की तरफ और वहाँ पर उसको एक साइन बोर्ड नज़र आता है और एक बच्चा भी, जो एक वायर तोड़ के अंदर आया था। अब उस बच्चे के पीछे जाने लगती है तो वहाँ जाती है तो वहाँ पे लोग बैठे हैं बीच पर, नॉर्मली, जैसे यहाँ पर कुछ है ही नहीं। वो आती है और उसको सब देखते हैं कि वो बहुत अजीब लग रही है। यहाँ पर सिग्नल भी आते हैं और उसके फ़ोन से उसके सारे मैसेजेस की मदद तक पहुँच जाते हैं। अब वो अपनी बीच पे चली जाती है और समंदर में डूब जाती है, क्योंकि जितनी अज़ियत और तकलीफ़ उसने बर्दाश्त की थी वो भूल नहीं सकती।